ओके तो चलिए अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 में कुछ डिफरेंट है क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वही चीज देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग समर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। The probability that the maximum temperature of the city is more than 31 degree Celsius. The probability कहाँ गया? The probability that the maximum temperature of the city is more than 31 degree Celsius is 0.3085. पहला मुझे वैल्यू मिल गया, मोर देन है ना, ठीक है। 31 इज इक्वल टू 0.3085, ये पहले का वैल्यू मिल गया। इसको लेके करेंगे। और भी कुछ दिया है, वेयर एज सम अदर डे, बाकी दूसरे दिन की बात करें तो द मैक्सिमम टेम्परेचर इज लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस, लेस देन पी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 0.0668। अब एक बात आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बाकी क्वेश्चंस में आपको मीन दैट इज म्यू और स्टैंड डिवीजन का वैल्यू आपको मिल जाता था, बट ये क्वेश्चन में आपको मीन एंड स्टैंड डिवीजन का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो दो अलग अलग वैल्यू दे दिया है आपको, दो अलग अलग डे का डेटा अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात हम कर सकते हैं, इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। पहले इसको मैं जेड फॉर्मेट में लेके जाऊंगा, तो जेड फॉर्मेट में लेके जाने के लिए मुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। देख लेते हैं। P of x minus mu upon stand deviation greater than is equal to 31 minus mu upon stand deviation is equal to 0.3085। इसके बाद अगला स्टेप होता था P of z, हम इसको पूरा वैल्यू z अज्यूम करते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो हम क्या बोलेंगे, ये z1 है ना। कोई भी वैल्यू मिसिंग रहता था हम z1 के थ्रू हम कर लेते थे। चलिए 0.3085। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप होता था आपका कर्व। ये कर्व बना दोगे आप लोग, फिर कर्व के अंदर वैल्यू देखोगे। देखो क्या बोला है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1। देखिए कहां से वैल्यू शुरू हो रहा है, ग्रेटर इक्वल टू z1, ग्रेटर इक्वल टू z1। आपको देखिए एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं। इस साइड तो लिमिट दिया है कि z1 तक आपको जाना है, इस साइड लिमिट गिवन है कि z1 तक। अब वो ग्रेटर है लेस देन है उससे कोई मतलब मत रखिए, पहले तो z1 देखिए। तो z1 हम कहां पुट करेंगे, इस साइड पुट करें, इस साइड पुट करें, कहां पे वैल्यू पुट करें, यहां पुट करें, यहां पुट करें, यहां पुट करें, वो मुझे नहीं समझ में आया। एक चीज समझ में आया कि z का जो वैल्यू होगा z1 से ज्यादा होगा, z1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं कहीं पे भी z1 पुट करूंगा तो z1 के राइट साइड मतलब ज्यादा। z का मतलब क्या, वो आपका एरिया जो कवर होने वाला है ना। तो z1 से ज्यादा बोला, z ने बोला कि मैं z1 से क्या हूं, ज्यादा हूं, तो z1 से ज्यादा है। यहां कोई लिमिट दिया क्या, मतलब मान लीजिए z जो है z1 से ज्यादा तो है, बट कहां से शुरू हुआ है, कुछ के बीच में रहता है z, नहीं, डायरेक्टली बोला कि z ने बोला कि मैं z1 से ज्यादा हूं, तो ज्यादा हूं तो पूरा लास्ट का एरिया कवर करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये एरिया यहां से कवर करता शुरू करेगा, है ना। मैं बोलूं यहां पे z1 कहीं पे आएगा और ये जो z इलाका है ये इलाका है इसका, क्लियर। और इसी का वैल्यू क्या हो गया, 0.3085। यहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर z1 का वैल्यू अगर 6085 होता तो मैं कहीं यहां पे z1 को पुट करता, क्योंकि ये इलाका तो पूरा 0.5 है ना भाई, तो 6 बोलता तो हम यहां तक पहुंचते। क्लियर टू ऑल, आगे बढ़ते हैं। 0.3085 एरिया कवर कर लिया, ये भी समझ में आ गया हम लोग को। अगला स्टेप क्या होगा, हमको z1 का वैल्यू चाहिए, लेकिन z1 का वैल्यू हम इसके थ्रू नहीं निकाल सकते, तो हम इसके पास जाते हैं। तो इसके पास इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं, देख लेते हैं। P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इंफिनिटी माइनस P ऑफ z1 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इंफिनिटी। सबको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ये वैल्यू लिखेंगे हम 0.5 माइनस ये वैल्यू कितना था, 0.3085। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.1915। ये एरिया मेरे को मिल गया, कितना मिला है,
0.1915। क्लियर हो रहा है बात? अब जब मेरे को ये एरिया मिल गया तो एरिया के थ्रू मैं Z1 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो Z1 का वैल्यू मैं Z1 के टेबल में जाऊंगा और रिवर्स मैं एरिया के टेबल में चेक करूंगा तो अपने को पता चलेगा कि Z1 का वैल्यू कितना है 0.5। आप जाके चेक कर लीजिएगा, 0.5 आपको मिलेगा। राइट साइड है, जीरो के राइट साइड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब प्लस 0.5। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो Z1 है, मेरे को Z1 का वैल्यू कितना मिल चुका है 0.5। ये चीज सबको क्लियर हुआ होगा यहां तक, है ना? ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे, यहां पे मैं एक लाइन खींच लेता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लिखता हूं कि Z1 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू बन रहा था 31 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन। हम करते थे ना भाई, Z1 हम किसके जगह पे रखे थे? इस वैल्यू के जगह पे रखे थे, तो हम लेके चले यहां पे हमारा है 0.5 इज इक्वल टू 31 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 0.5 स्टैंड डेविएशन इज इक्वल टू 31 माइनस म्यू। ये आपका पहला एक इक्वेशन फ्रेम हो गया। ये जो हमारे को गिवन था, ये देखिए, ये हमारे को जो कंडीशन गिवन था उसके थ्रू हमारा एक इक्वेशन यहां फ्रेम हो गया। अब इसके थ्रू हम दूसरा इक्वेशन फ्रेम करेंगे और दूसरा इक्वेशन फ्रेम करने के बाद हम ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, हमारा म्यू और स्टैंड डेविएशन आ जाएगा। चलिए इसके थ्रू देखते हैं। P ऑफ x, इसको हम z के फॉर्मेट में लेके जाने की कोशिश करते हैं। x माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 27 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन। क्योंकि ये दोनों वैल्यू नहीं है तो एज इट इज मेरे को पुट करना पड़ेगा 0.0668। यहां तक क्लियर होंगे सब? आगे बढ़ते हैं। P ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू Z1। जब भी मुझे कुछ भी मिसिंग दिखेगा, भले एक वैल्यू मिसिंग दिखे, दो वैल्यू मिसिंग दिखे, मैं इस तरीके का वैल्यू पुट कर दूंगा। Z1 लिख दिया मैंने इसके जगह पे 0.0668। अब मैं जाऊंगा यहां अपने ग्राफ की तरफ, 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, है ना? चलिए अब देखते हैं Z क्या बोल रहा है। Z बोल रहा है ये लेस देन का साइन होता है। किसका साइन होता है? लेस देन। Z बोल रहा है कि मैं Z1 से छोटा हूं। Z ने क्या बोला? मैं Z1 से छोटा हूं। और भी Z बोल रहा है क्या किसी से मैं बड़ा हूं? ये किसी से भी बड़ा नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि Z1 से छोटा है। मतलब Z1 को मैं कहीं पे भी रखूंगा तो उसके वो लेफ्ट हैंड साइड वो असाइन करेगा, उसका वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड असाइन किया जाएगा। तो वैल्यू कितना है 0.0668। कुछ इस एरिया में 0.0668 कवर हो सकता है। ये पूरा Z एरिया कवर कर लिया। ये रहा Z1। Z इज लेस देन Z1। Z इज लेस देन Z1। Z1 से कम है Z का एरिया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये एरिया क्या है 0.0668। अब अगर मेरे को इस Z1 का वैल्यू चाहिए तो मैं कहां से निकाल सकता हूं Z1 का वैल्यू? जब तक कि मुझे ये वैल्यू नहीं पता होगा तो क्या मैं Z1 का वैल्यू निकाल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे को ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास नोटेशन है, ये टोटल में से ये वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू आ जाएगा। लिख देता हूं P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू Z1। इसका वैल्यू 0.5 माइनस इसका वैल्यू गिवन है 0.0668। इसका एरिया निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.4332, जिसको आप Z1 में जाके फाइंड करोगे तो आपका Z1 का वैल्यू आएगा 1.5। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, नॉर्मल कर्व के आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -1.5। ये चीज सबको क्लियर हुआ है। ये हमारा पहला इक्वेशन आया है, इसको इस तरीके से मार्क करके रख लो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। अब हम इसका सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वैल्यू देखते हैं। इसका था Z1 इज इक्वल टू 27 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन। यहां तक क्लियर है सबको? Z1 का वैल्यू है -1.5 इज इक्वल टू 27 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाके
माइनस 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 27 माइनस म्यू। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो जब भी कभी भी आपको म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों नहीं दिया हुआ होगा, तब आपको दो टाइम का वैल्यू गिवन होगा, दो टाइम के वैल्यू के थ्रू आपको ये इक्वेशन मिलेगा और ये इक्वेशन के थ्रू आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, बस मैं ये दोनों वैल्यू को रखता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू को रख रहा हूं। क्या क्या है, 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 31 माइनस म्यू, और दूसरा हमारा क्या बना था, माइनस 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 27 माइनस म्यू। बाकी सब चीज को इधर से मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। माइनस करने वाले हम लोग, चलिए साइन चेंज कर देते हैं। पहले माइनस है, इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस का साइन हो जाएगा, है ना। जो भी यहाँ नीचे साइन रहता है उसका हम अपोजिट साइन लेके चलते हैं। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, क्लियर। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 4, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ये दोनों को हम प्लस करेंगे। इसका साइन देखिए हमने चेंज कर दिया, ये माइनस 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन था ना, तो अब ये प्लस 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन हो चुका है। ये 27 पॉजिटिव में था तो ये माइनस 27 हो चुका है। ये माइनस म्यू था तो इसको हमने प्लस म्यू कर दिया। सबका सिग्नेचर हमने, साइन हमने चेंज कर दिया, क्लियर। ये प्लस 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 दोनों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। और ये आपने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड करके है आपका 10th स्टैंडर्ड में था, हाँ 10th में था, तो वहां आपने सीखा होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 4/2। आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मिल गया कितना, 2। आगे बढ़ते हैं कि म्यू का वैल्यू क्या हो गया। इसका तो वैल्यू मुझे मिल गया कि इसका वैल्यू कितना है, 2, है ना। अब बढ़ते हैं म्यू की तरफ। म्यू कैसे निकाल सकता हूं, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका म्यू आ जाएगा। लिखते हैं 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 31 माइनस म्यू था। इसको करोगे तो 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के जगह पे हमने वैल्यू पुट किया 2 इज इक्वल टू 31 माइनस म्यू। इसको करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 1। इसको इस साइड लेके आते हैं, माइनस 31 इज इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस म्यू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो म्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 30। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और मीन आपका कितना आ गया, 30। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने किया, ठीक है। जब भी कभी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों नहीं दिया होगा तब आपको इस तरीके से दो वैल्यूज दिए होंगे, दो ड्यूरेशन का वैल्यू दिया होगा और उस दो ड्यूरेशन के वैल्यू से आपको क्या करना है, दो इक्वेशन फ्रेम करना है और वो दोनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेट करके वैल्यूज निकालने होंगे। क्लियर टू ऑल। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18।